नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य कोरोना वायरस वैक्सीन की कमी की लगातार शिकायत कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ राजनीति भी है, फिर भी कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी होने की वजह से टीकाकरण अभियान को रोक दिया है। इनमें भी महाराष्ट्र और दिल्ली प्रमुख हैं। ये राज्य लगातार केंद्र सरकार से ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन खरीदने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां टीके की बर्बादी अभी भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन की बर्बादी के मामले में झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु शीर्ष पर हैं। इन राज्यों में टीके की बर्बादी राष्ट्रीय औसत से भी कई ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 37.3%, छत्तीसगढ़ में 30.2% और तमिलनाडु में 15.5% टीकों की बर्बादी हो रही है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सामाजिक संस्थाओं का दायरा बड़ा होता है और संस्थाएं हर विपत्ति के समय आगे बढ़कर कार्य करती हैं। वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक संस्थाओं की तरफ से किया गया कार्य प्रेरणादायक रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को करनाल की 30 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, IMA, व्यापार मंडलों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से वर्चुअली बातचीत कर रहे थे। करनाल के सांसद संजय भाटिया, घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलाखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर और DC निशांत यादव सहित जिला प्रशासन के अधिकांश अधिकारी इससे जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा, करनाल के लोगों से वर्चुअल बात करनी पड़ेगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस क्षेत्र का मैं खुद प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उसके लिए मेरे मन में ये इच्छा रहती है कि मैं मिल बैठकर बात करूं, लेकिन कोरोना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना पड़ रहा है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि 1 जून से स्कूल खोलने की अफवाहों पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कर दिया है कि अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में आने के बाद ही इस बारे में विचार किया जाएगा। बता दें कि यमुनानगर में अपने जन्मदिवस पर कुंडी तालाब एरिया में पौधारोपण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 1 जून से शुरू होने वाली हैं। उन्होंने साफ कहा कि अभी स्कूल खोलने के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक और ब्लैक फंगस के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले एम्फोटेरिसिन टीके की 15,000 वायल्स की आपूर्ति के 2 ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री विज ने यह जानकारी देते हुए कहा, हालांकि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन नियमित तौर पर भेजी जा रही है, लेकिन ग्लोबल टेंडर से अगर अधिक मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो शीघ्र ही राज्य के सभी लोगों को टीकाकरण कर सकेंगे। साथ ही विज ने बताया कि राज्य में कोरोना के हालात में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती, इसलिए 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण करने के लिए कोविड वैक्सीन की डोज और 15,000 ब्लैक फंगस के प्रयोग किए जाने वाले टीके की निविदाएं आमंत्रित की हैं। राज्य में अभी कोरोना के मरीजों में कमी आ रही है, जबकि रिकवरी दर में बढ़ोतरी हुई है। करोड़ डोजेस का ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। HMCL ने ये टेंडर फ्लोट किया है और एक दूसरा टेंडर हमने फ्लोट किया है एम्फोटेरिसिन, जो कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। 15,000 वायल्स का, उसका भी हमने ग्लोबल टेंडर किया है। ये केंद्र सरकार हमें रेगुलर कोरोना वैक्सीन दे रही है और रेगुलर हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि वैक्सीन कोरोना का सबसे मजबूत कवच है, कि हमें ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं से भी विदेशों से मिल जाती है तो हम जल्दी से जल्दी हर हरियाणा वासी को ये इंजेक्शन लगा दें। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में एक डॉगी की जान को खतरे में डालकर स्टंट करना यूट्यूबर को महंगा पड़ा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यूट्यूबर गौरव जॉन ने अपने पालतू डॉगी को हाइड्रोजन वाले गुब्बारों से बांधा और फिर कुछ ऊंचाई तक उड़ा दिया। आरोपी गौरव ने इस घटना का वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिया। जब इस बात की जानकारी जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था PFA को लगी तो उसने यूट्यूब पर वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद PFA ने दिल्ली के मानवीय नगर थाने में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी गौरव जॉन और उसकी मां के खिलाफ
पशु क्रूरता की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी गौरव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्विटर, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जारी सरकार की तनातनी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आम लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, नए नियम सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हैं। सरकार किसी तरह की आलोचना को नहीं रोकेगी। नए नियमों से सोशल मीडिया के पीड़ितों को न्याय जल्दी मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं रोहतक की, जहां पर कोरोना के चलते प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन लगा है। हालांकि 12 बजे तक सभी दुकानें खोलने की सरकार ने छूट दी है। वहीं इसी बीच सब्जी बेचने वाले माशाखोरों ने भी शेड के नीचे सब्जी बेचने की मांग की है और अपनी समस्याओं को लेकर गौशाला में राजेश लुम्बा टीनू के पास पहुंचे। माशाखोरों ने कहा, सभी बाजारों को 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है तो उन्हें भी शेड के नीचे सब्जी बेचने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि कोरोना ने नहीं, इस भीषण गर्मी ने उनकी तबीयत खराब कर रखी है। जिसके बाद इस मामले में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, एसडीएम राकेश और सब्जी मंडी के सेक्रेटरी देवेंद्र से भी बातचीत की गई। मामले में एसडीएम ने व्यापारियों की सभी समस्याओं के पत्र को चंडीगढ़ मेल किया और जल्द समाधान की बात कही। सभी के प्रयासों के बाद अब व्यापारी नेता रमेश शर्मा, दिलबाग सिंह, ज्ञान सिंह, रघुवीर रोहिला, कश्मीर अरोड़ा, प्रकाश टिटोली, धर्मपाल सैनी, सील सौदागर, लेला भैया, दिनेश, रिंकू, बिट्टू सपड़ा आदि सभी अब चंडीगढ़ से सीए के आदेश की उम्मीद कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इसी कड़ी में दिन रात जनसेवा में जुटे हैं युवा समाज सेवी अजय हुड्डा और कुलबीर, जो अपनी टीम के साथ पीजीआईएमएस में जरूरतमंद लोगों को निरंतर खाना, मास्क और राशन इत्यादि उपलब्ध करवा रहे हैं और कोरोना महामारी से लड़ने का युवाओं में जज्बा भी जगा रहे हैं। समाजसेवी अजय हुड्डा ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में पशु पक्षियों का ध्यान रखें, उनके लिए भोजन पानी की भी अपने अपने घरों में छतों पर व्यवस्था करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।